नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। ये एक ऐसा सफर है जो आपको सच में हैरान कर देगा। आज हम समझेंगे कि कैसे हजारों साल पहले गढ़ी गई एक छवि आज के सबसे एडवांस्ड विज्ञान के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलती है। चलिए सीधे इस दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, क्वांटम फिजिक्स की असीम ऊर्जा का सीधा कनेक्शन एक प्राचीन मूर्ति से कैसे हो सकता है? जिनेवा में जो विश्व प्रसिद्ध विज्ञान प्रयोगशाला है, CERN, CERN, उसके ठीक बाहर ऐसी ही मूर्ति बड़े गर्व से स्थापित है। और ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, बल्कि ये मूर्ति पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा और उसकी गति का एकदम सटीक आईना है। आज का आधुनिक विज्ञान, जिसे क्वांटम फील्ड की ऊर्जा कहता है ना, हमारे प्राचीन ग्रंथों ने हजारों साल पहले ही उसे एक आकार दे दिया था। भगवान शिव का ये नटराज स्वरूप केवल एक प्रतिमा नहीं है, असल में ये पूरे ब्रह्मांड के जन्म, उसके जीवन चक्र और उसकी मृत्यु का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। अब इस रहस्य की जड़ों तक जाने के लिए हमें दारुका वन की उस पौराणिक और रहस्यमयी कथा में जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। इस घने दारुका वन में ऐसे शक्तिशाली और विद्वान ऋषि रहा करते थे जिन्हें तंत्र मंत्र और कर्मकांडों की हर विद्या पर पूरी महारत हासिल थी। लेकिन कहते हैं ना, अथाह ज्ञान जब हद पार करता है तो वो अक्सर अहंकार में बदल जाता है। इन ऋषियों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उन्हें लगने लगा कि उनका जादू ही सबसे ऊपर है। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि वो ईश्वर के वजूद को ही नकारने लगे, और इससे पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस खतरे में आ गया। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए महादेव को बीच में आना पड़ा। शिव ने एक ऐसा रूप धरा जो शब्दों की सीमा से परे था। वो भिक्षाटन के रूप में प्रकट हुए, एक बेहद आकर्षक और वैरागी भिक्षु। और उनके साथ भगवान विष्णु भी थे, जिन्होंने मोहिनी का अद्भुत रूप धारण किया था। जैसे ही ये दोनों उस वन में पहुंचे, ऋषियों की पत्नियां शिव के उस अलौकिक रूप पर पूरी तरह मुग्ध हो गईं। जब ऋषियों ने अपनी सत्ता को इस तरह हिलते हुए देखा, तो उनका सारा अथाह ज्ञान ईर्ष्या और भयंकर क्रोध की आग में जलकर राख हो गया। क्रोध की वो आग इतनी भयंकर थी कि उन बौखलाए हुए ऋषियों ने उस मायावी भिक्षु पर अपने सबसे खतरनाक हमले शुरू कर दिए। उन्होंने अपने तांत्रिक यज्ञ की आग से एक के बाद एक कई प्रहार किए। सबसे पहले एक खूंखार मायावी बाघ भेजा गया, लेकिन शिव बिल्कुल शांत थे। उन्होंने बिना किसी मेहनत के बस अपने एक नाखून से उस विशाल बाघ की खाल उधेड़ दी और उसे एक रेशमी कपड़े की तरह पहन लिया। फिर ऋषियों ने एक बेहद जहरीला सांप भेजा। शिव ने मौत के उस प्रतीक को उठाया और किसी गहने की तरह अपने गले में लपेट लिया। जब उनके सारे वार खाली गए, तो ऋषियों ने अपना सबसे बड़ा और आखिरी हथियार निकाला। अग्निकुंड से अपस्मार नाम के एक भयानक राक्षस का जन्म हुआ। अब अपस्मार के इस स्वरूप पर थोड़ा गौर करिए। ये कोई मामूली दानव नहीं था। ये इंसान के अहंकार, अज्ञानता और मिर्गी का साक्षात प्रतीक था। और सबसे बड़ी बात, ये अजेय था। क्यों? क्योंकि अगर ब्रह्मांड से अज्ञानता पूरी तरह से खत्म हो जाए तो ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। अज्ञानता को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। जैसे ही अपस्मार ने हमला किया, शिव के चेहरे की वो सौम्य मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने एक जोरदार छलांग लगाई और अज्ञानता के उस प्रतीक को अपने दाहिने पैर के नीचे कुचल दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने उसे मारा नहीं, बल्कि अपनी शक्ति से उसे केवल दबा कर रखा ताकि अज्ञानता काबू में रहे। और ठीक उसी पल शिव ने अपना वो 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप धारण किया, जिसे आज हम नटराज कहते हैं। और फिर शुरू हुआ आनंद तांडव, ब्रह्मांड का सबसे ऊर्जावान नृत्य। शिव के डमरू से जो पहली ध्वनि गूंजी, उसे नाद ब्रह्म कहा जाता है। जी हां, यही वो साउंड थी जिसने बिग बैंग को ट्रिगर किया। इस महान नृत्य की गति से आसमान में आकाश गंगाएं घूमने लगीं और स्पेस टाइम की दिशाएं तक बदल गईं। इस परम शक्ति को देखकर ऋषियों का सारा अहंकार चकनाचूर हो गया और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये थी वो पौराणिक कथा। लेकिन अब अगर हम इस नटराज की मूर्ति के साइंटिफिक पहलू पर बात करें, तो ये असल में एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से डिकोड करते हैं। प्रकृति के गहरे दोहरेपन को नटराज के इन ऊपरी हाथों में बड़ी ही खूबसूरती से देखा जा सकता है। दाहिने हाथ में डमरू है, जो नाद या ध्वनि का प्रतीक है, यानी सृजन और ब्रह्मांड का निर्माण। और ठीक इसके उलट ऊपर के बाएं हाथ में अग्नि है, जो विनाश और परिवर्तन को दर्शाती है। यानी एक हाथ से यूनिवर्स बन रहा है और दूसरे से पुरानी चीजें नष्ट हो रही हैं।
अब निचले दाहिने हाथ पर नजर डालते हैं। ये अभय मुद्रा में है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की इस निरंतर उथल-पुथल के बीच ये हाथ एक बेहद शांत संदेश देता है, डरो मत। ये डिवाइन प्रोटेक्शन या देवीय संरक्षण का प्रतीक है, जो भरोसा दिलाता है कि विनाश और बदलाव के बीच भी एक सुरक्षा हमेशा मौजूद है। इसी तरह निचला बायां हाथ सीधे उस उठे हुए पैर की ओर इशारा कर रहा है। ये उठा हुआ पैर मोक्ष यानी सैल्वेशन का प्रतीक है। ये हमें सही दिशा दिखाता है कि अपस्मार रूपी अज्ञानता और अहंकार से ऊपर उठने पर ही हमें अंतिम आज़ादी मिल सकती है। और अंत में इस पूरी मूर्ति को घेरने वाला ये अग्नि का चक्र, ये घेरा हमारी प्रकृति, समय के कभी ना खत्म होने वाले साइकिल और हमारे ब्रह्मांड के लगातार विस्तार और संकुचन को दर्शाता है। ये पूरा का पूरा दृश्य ब्रह्मांड के काम करने के तरीके का एक एकदम सटीक मास्टरपीस है। अब ये ब्रह्मांडीय नृत्य केवल उस वन तक ही सीमित नहीं रहा। कहा जाता है कि जब शिव ये तांडव कर रहे थे तो भगवान विष्णु के शेषनाग इस पर इतने मोहित हुए कि उन्होंने धरती पर महर्षि पतंजलि के रूप में जन्म लिया, ताकि वे इस नृत्य को फिर से देख सकें। महर्षि पतंजलि की कठोर तपस्या के बाद शिव ने ये ब्रह्मांडीय नृत्य तमिलनाडु के चिदंबरम में दोबारा किया। और यही कारण है कि आज चिदंबरम नटराज मंदिर दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां भगवान शिव की पूजा किसी सामान्य शिवलिंग के रूप में नहीं, बल्कि सीधे उनके इसी नटराज स्वरूप में होती है। 0 डिग्री, ये फैक्ट सच में आपके होश उड़ा देगा। चिदंबरम मंदिर भौगोलिक रूप से धरती के मैग्नेटिक इक्वेटर के एकदम सटीक केंद्र में यानी 0 डिग्री पर स्थित है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? यह हमारे पूर्वजों के पास सच में सदियों पहले ऐसा एडवांस साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल ज्ञान था? ये सोचना ही अकल्पनीय लगता है। इस पूरे विश्लेषण से हमें जिंदगी की एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी मिलती है। ये कहता है, ये संसार सृजन और विनाश का नृत्य है। अपने भीतर के अपस्मार को दबाकर रखें और शिव की तरह शांत और लयबद्ध रहें। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा आते ही रहेंगे, लेकिन अपने अंदर के अहंकार और अज्ञानता को कंट्रोल करके हम हर स्थिति में अपना बैलेंस बनाए रख सकते हैं। तो अंत में एक गहरा सवाल जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहूंगा, क्या नटराज का ये पूरा ब्लूप्रिंट केवल एक प्राचीन कलात्मक संयोग है, या फिर ये एक ऐसा गहरा वैज्ञानिक सत्य है जो आज की मॉडर्न दुनिया द्वारा फिर से पूरी तरह खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? इस अद्भुत और रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की ये जिज्ञासा हमेशा यूं ही बनी रहे।